ये दोनों बैटरियां आईटेल मोबाइल फ़ोन्स की हैं, दोनों ओरिजिनल हैं। आपने इस बैटरी पर नज़र रखनी है जिसके ऊपर मैंने ब्लैक निशान लगा रखा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज मैं आपको एक बहुत बड़े फॉल्ट का सादा सा सलूशन बताऊंगा। मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है, आपके सामने ही है। उसका कहना है कि चार्जिंग पर लगाऊं तो आगे इंग्लिश लिखी आ जाती है और चार्जिंग होना बंद हो जाता है। ठीक हो गया। बैटरी लो, टेम्परेचर डोंट चार्ज। उसके बाद ओवर बैटरी टेम्परेचर, ये दो साइन शो हो रहे हैं। मोबाइल किसी भी किस्म का रिपेयर नहीं है। ठीक हो गया। ये बग़ैर निशान वाली बैटरी है जो कि इस मोबाइल की है। मेरे पास एक और मोबाइल पड़ा है, आईटेल कंपनी का ही है। इसमें वो निशान वाली बैटरी है। इस मोबाइल में लगाकर चेक कर लेते हैं कि इस बैटरी से भी कोई साइन शो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं ज़रा मोबाइल को ऑन कर लूँ। प्यारे दोस्तों, जो मोबाइल रिपेयरिंग का नया नया काम कर रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी मेहनत से मैंने एक थ्योरी तैयार की है। थ्योरी का मतलब है ऐसी एक फ़ाइल जिसमें मोबाइल के हर किस्म के फॉल्ट का सलूशन लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, ज़ाहिरी बात है, अगर दुकानदारी करनी है तो दुकानदार का माथा सारा दिन कस्टमर से लगना ही लगना है। बाज़ औक़ात कस्टमर का नुकसान हो जाए या उसका मोबाइल मज़ीद दौरान रिपेयरिंग ख़राब हो जाए तो बहुत तंग करता है दुकानदार को। इस थ्योरी में मोबाइल इंट्रोडक्शन से लेके मोबाइल जनरेशन से लेके मोबाइल में आने वाले किसी भी किस्म के फॉल्ट का हल तफसील से लिखा गया है। इसके अलावा कस्टमर के साथ किस तरह पेश आना है ताकि कस्टमर के साथ किसी भी किस्म की बहस ना बने। मेरा दावा है जो ये थ्योरी पढ़ेगा वो अपने आप को काफ़ी तजर्बाकार महसूस करेगा और दुकानदारी के मामलात में कई नुकसानात से बचा रहेगा। तो मोबाइल ऑन हो गया, अब इसको चार्जिंग पर लगा कर देख लेते हैं। जी बिल्कुल, चार्जिंग स्टार्ट हो गई। दूसरी बैटरी पर तकरीबन 5 सेकंड बाद एरर शो हो जाता था। इस बैटरी पर तकरीबन 10 सेकंड हो चुके हैं और एरर शो नहीं हुआ, यानी कि इसका फॉल्ट हल हो चुका है। बस साबित ये हुआ कि बैटरी लो टेम्परेचर डोंट चार्ज या ओवर बैटरी टेम्परेचर, ये दोनों फॉल्ट्स बैटरी तब्दील करने से भी हल हो सकते हैं।